सुप्रभात छात्रों। त्यांना बोलू नको. कल हमने छठा पाठ पाप के 4 हथियार शुरू किया था। उसमें हमने देखा कि संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय और व्यवहार में अत्याचार। और इसी प्रकार हमारे समाज में 2 वर्ग है, एक है पीड़क और दूसरा है पीड़ित। इसके आगे देखिए आज कि शौक के इस उत्तर ने मुझे कह दिया और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। अब यहाँ लहर से ऊपर उठाना ये मुहावरा है। इसका अर्थ है सिर झुकाकर संकट को गुजरने देना। शौक की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र है जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप के ये 4 शस्त्र इस प्रकार है। देखिए लेखक क्या कहते हैं, पाप के पास कौन कौन से शस्त्र है। शस्त्र का अर्थ है हथियार, उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। लेखक कहते हैं कि पाप के पास ये 4 शस्त्र जो है, उस शस्त्र को लेकर समाज में सुधारक के विरुद्ध वो अपनी आवाज बुलंद करता है। सुधारक के पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है। सुधारक समाज को बदलना चाहते हैं, लेकिन विद्रोह का झंडा बुलंद करना ये भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ है किसी बात को स्वीकार कर लेना। तो पाप और उसका समाज, पापी समाज करता क्या है, पहले सुधारक की उपेक्षा करता है। उपेक्षा करना माने उसकी तरफ ध्यान न देना, और कभी कभी सुन भी लेता है तो सुनकर उसकी बात को हंसी में उड़ा देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ या प्रलाप हो। अब यहाँ प्रलाप का अर्थ है निरर्थक बातें, यूं ही बकबक कर रहा है, सुधारक यूं ही बोल रहा है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। तो इसी प्रकार समाज के लोग उसकी तरफ ध्यान देते नहीं और उसे कहते हैं छोड़ो उसे, अपना काम करो। दूसरा है सुधारक का सत्य। अपेक्षा की इस रगड़ से कुछ अधिक तेज हो जाता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी होते हैं, लेकिन तो भी सुधारक जो है चुप बैठते नहीं। सुधारक अपना काम आगे बढ़ाते हैं और उसकी अपेक्षा और ज़्यादा पैना माने उसकी धार या उसकी गति और तेज हो जाती है और उसके स्वर जो है और ऊंचे हो जाते हैं। समाज सुने या न सुने उन पर कुछ फर्क पड़ता नहीं, सुधारक अपना काम करता ही जाता है। अब समाज का पाप विवश हो जाता है, वह सुधारक की बात सुने, वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछार फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न करता है। जीवन अनुभवों का साक्षी है। सुधारक के जितना समीप है वह उतना ही उसका बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारक को प्रायः अपने क्षेत्र बदलने पड़े। जब समाज उनकी बातें सुनता नहीं, समाज के लोग उसे उपेक्षित नज़रों से देखते हैं, तो भी समाज सुधारक चुप बैठता नहीं और अपनी धार को तेज करता है। तो निंदा की बौछार समाज, पापी समाज उस पर करने लगता है। बौछार करना माने टीका टिप्पणी करना, लेकिन फिर भी सुधारक चुप बैठता नहीं। अब दोनों के बीच गालियों की दीवार खड़ी हो जाती है। जीवन अनुभवों का साक्षी होता है। सुधारक के जितने समीप होता है, जितने निकट के लोग होते हैं,
उतने ही उसके निंदक होते हैं। और यही कारण होता है कि कभी कभी तो हम देखते हैं जो समाज सुधारक होते हैं उन लोगों को अपना क्षेत्र बदलना भी पड़ता है। अब इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजी बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है, खुद तो बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ का अर्थ है मूर्ख, और दूसरों को भी मूर्ख बनाना चाहता है। ऐसे समाज के पापी वर्ग के लोग सुधारक को कहने लगते हैं। सुधारक का सत्य निंदा की सिरगढ़ से और भी प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है और वह बौखला उठता है। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है और यह शस्त्र है हत्या का। अब यहाँ हमारे लेखक कहना चाहते हैं कि सुधारक का सत्य निंदा की रगड़ से और भी तेज हो जाता है और भी प्रखर हो जाता है। उस पर उसकी धार जो है वो प्रहार नहीं करती बल्कि अब तो काटती रहती है। अब पाप के लिए माने पापी समाज के लिए ये चोट जो है असहनीय हो उठती है। अब वो सुधार की बातों को सहना ही नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, और अब वो अंतिम तीसरा जो शस्त्र है, हथियार है, वो उठाते हैं और वो हथियार है हत्या का। अब हम समाज में देखते हैं कितने सारे समाज सुधारकों की पापी समाज ने हत्या की है। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है, तो ईसा के लिए सूली है, दयानंद के लिए यह पिसा हुआ कांच है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। अब हमने देखा कि हमारे समाज में सुकरात का जन्म जो है 2500 वर्ष पहले एथेंस में हुआ। उन्होंने किया क्या अपने जीवन में, तो युवकों से संवाद स्थापित कर उन्हें सोचने की दिशा में प्रवृत्त किया। आप प्रसिद्ध विचारक प्लेटो के गुरु थे, तो ऐसे व्यक्ति को भी इस पापी समाज ने जहर का प्याला पीने के लिए दिया। यहाँ तक ईसा मसीह को सूली पर उन्होंने चढ़ाया और स्वामी दयानंद जो है आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं और वे समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। आपको योग शास्त्र, वैदिक शास्त्र का भी ज्ञान था। इतने महान व्यक्ति को भी समाज ने नहीं छोड़ा, उनकी बात सुनी नहीं, बल्कि उन्हें पीसा हुआ कांच दिया। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा। हम क्या करेंगे, उसे पीस डालेंगे। पीसना माने नष्ट करना।